ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला से, जहां से अब से कुछ देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और यहां पर उनके तमाम विधायक मौजूद हैं। मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी होगी और इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट मौजूद हैं। और ये जीत इसीलिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 4 साल बाद किसी राज्य में अपने दम पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनको चुना गया है, क्योंकि इससे पहले असमंजस की स्थिति थी, एक जमीनी कार्यकर्ता यहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट भी किया था। उनके परिवार की मौजूदगी भी है। राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और ये प्रियंका गांधी को भी आप देख सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी जिन्होंने जबरदस्त प्रचार किया था, यहां की प्रभारी, वहां पर लगातार उन्होंने रैलियां की थी और इसी को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका नाम भी लिया। लेकिन ये तस्वीरें इस लिहाज से भी खास हो जाती हैं क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके नाम पर न सिर्फ आलाकमान ने मोहर लगाई बल्कि बहुत सारे विधायक उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि वीरभद्र सिंह जो लगातार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार में से किसी को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि ये आरोप भी लगते और अब कुछ देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बहुत थोड़ा अब समय बचा है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। आप जो मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिहाज से बहुत खास नहीं है। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है कि कांग्रेस, जहां हम देख रहे थे कि निराशा के दौर में जाती जा रही थी, उस दौरान कांग्रेस को एक राज्य में न केवल जीत मिलती है, पूर्ण बहुमत मिलती है, 40 सीटें मिल जाती हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए जीत बड़ी हो जाती है। शायद यही कारण है कि आज आप देखिए कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल सभी आपको मंच पर आसीन दिखाई देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अभी अभी पहुंचे हैं राजस्थान में, कोटा में उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, वो यात्रा खत्म करके और उसके बाद अभी यहां पर पहुंचे और यहां के बाद फिर से वो राजस्थान जाएंगे। तो ये तस्वीर आज कांग्रेस के लिए एक मोटिवेशनल तस्वीर हो जाती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है या बहुत पीछे नहीं गए हैं। अगर कोशिशें की जाएं तो आगे निकला जा सकता है। अब मैं बात इस रिज मैदान की करती हूं जहां पर अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे। ये रिज मैदान ऐतिहासिक मैदान है क्योंकि यहां पर 1971 में इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यहीं से संबोधन अपना दिया था और यहीं से शिमला को आजाद किया, यानी कि उसने उनकी ओर से यहां से ही पूर्ण राज्य का दर्जा शिमला को दिया गया था और उस बात से लेंगे क्योंकि डिप्टी सीएम तो उनको नहीं बनाया गया और उसमें कुछ खबरें ये भी निकल कर आई थी कि डिप्टी सीएम के लिए वो खुद भी तैयार नहीं हुए। क्योंकि जो तस्वीर आप राजस्थान में देख रहे थे, मैं आपको एक चीज बता दूं, डिप्टी सीएम एक तरीके का पद राजनीतिक लोभ से उत्पन्न किया गया है कि अगर चीजें संगठन में ठीक नहीं चलती हैं तो आप डिप्टी सीएम का एक पद भी दे सकते हैं। लिहाजा डिप्टी सीएम वो नहीं बने तो मंत्री पद उनको कैसा दिया जाता है, कौन सा मंत्री पद दिया जाता है, क्योंकि ये नहीं भुलाया जा सकता कि उनके साथ में उनके पिता वीरभद्र सिंह का नाम आगे चल रहा है। देखिए अब नारे लगाने शुरू कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर मौजूद हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी इस पूरे चुनाव में बड़ी अहम थी। 12 अक्टूबर से उन्होंने ताबड़तोड़ यहां पर रैली की थी और हर रैली में उन्होंने एक ही आह्वान किया था कि आपको रिवाज नहीं बदलना है। रिवाज क्या कि आप हर 5 साल में सत्ता को बदलते हैं, सत्ता बदलते रहिए, सत्ता बदलने से ही विकास होता है। तो हिमाचल की जनता ने वो करके भी दिखाया। ये एक चर्च भी यहां पर है, मैं उस चर्च के ऑपोजिट में खड़ी हूं तो मैं वो चर्च आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन शिमला का ताज है ये चर्च। जितने लोग शिमला आते हैं इस चर्च के साथ जरूर फोटो खिंचवाते हैं। मैं इस चर्च का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये चर्च भी न जाने कितने ही राजनीतिक प्रकरणों का गवाह बना है, कितने मुख्यमंत्री यहीं से शपथ लेते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है। तो आज शिमला को उसका 15वां मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक जर्नी बहुत ही रोचक जर्नी रही है। ग्रास रूट नेता जिसे कहते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू वही ग्रास रूट नेता है। क्योंकि आप देखिए, आपने कहीं भी देखा होगा कि बड़े ही अनुभव के साथ किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी कि वो कभी मंत्री रहा हो, वो किसी सरकार में बड़े पद पर रहा हो, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ऐसा कोई नाम नहीं जुड़ा है। वो मंत्री नहीं बने, बल्कि उनका
वीरभद्र के साथ में हमने कई बार कई मौकों पर टकराव देखा कि वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उनका कई मौकों पर टकराव हमने देखा, लेकिन यही उनका टकराव, यही उनके तेवर, यही उनके काम करने का तरीका उन्हें आला कमान के लिए खास बनाता जा रहा था। एनएसयूआई के भी जब अध्यक्ष थे, इसी हिमाचल से उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की थी, तब भी कई बार सरकार के, अपनी सरकार के, कांग्रेस की सरकार के फैसलों के विरोध में खड़े हो जाते थे और यही कारण था कि बैलेंस बनाने के लिए कांग्रेस उन्हें आगे करती रही और करती रही। अब सबसे बड़ी बात यह आप सबके जहन में आएगा कि प्रतिभा सिंह ने जब इतनी ज्यादा बिसात बिछाने की कोशिश की, बार बार नारेबाजी उनके कार्यकर्ताओं की ओर से की गई, तो आखिर प्रतिभा सिंह क्यों नहीं? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही कि पहला, कांग्रेस नहीं चाहेगी कि एक बार फिर से चुनावों में जाया जाए, क्योंकि मंडी में 10 में से सिर्फ एक सीट हासिल हुई है और मंडी से ही एमपी हैं प्रतिभा सिंह। तो ये प्रतिभा सिंह के लिए भी उनकी दावेदारी को कम करता है कि वो अपने यहाँ की सीटें अगर नहीं जिता पाई हैं, तो क्या उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर से चुनावों में जाना, फिर से वहां से एक चुनाव कराना, क्या ये रिस्की नहीं हो जाएगा? ये तमाम चीजें पक्ष में नहीं जाती थी। रही बात विक्रमादित्य की कि विक्रमादित्य को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि विक्रमादित्य के पास में अभी वो तजुर्बा, वो अनुभव, शासन शायद नहीं है जो आला कमान को चाहिए एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। मुकेश अग्निहोत्री को भी आप मंच पर देख रहे होंगे, वो भी आज डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम ये पहली बार हिमाचल की राजनीति में होने जा रहा है, इतिहास में होने जा रहा है हिमाचल की, कि कोई डिप्टी सीएम शपथ लेने जा रहा है। आज से पहले हिमाचल में किसी डिप्टी सीएम ने शपथ नहीं ली है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का भी राजनीतिक सफर आप देखेंगे, पत्रकारिता से उन्होंने शुरुआत की और इस पद तक आज पहुंच गए हैं। 5 बार से विधायक है, वीरभद्र सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे, इसीलिए उनका कद बड़ा हो जाता है और यही कारण है कि उन्हें दरकिनार करना आला कमान के लिए भी मुश्किल हो गया है। तो अब से थोड़ी ही देर का समय है, राज्यपाल थोड़ी ही देर बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस एक सबसे बड़े वादे के साथ कांग्रेस इस चुनाव में आई और वही एक वादा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ कांग्रेस के लिए, वो है ओपीएस का मुद्दा। 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बहाली का वादा करके कांग्रेस आई है। वो सबसे पहला वादा पूरा करने का वादा खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। आज भी सुबह हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जहां पर वो ठहरे हुए थे। यहां सबसे पहले वो प्रतिभा सिंह को ही निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। देखिए लेगेसी क्या होती है, आप अभी भी अगर आप मंच की तस्वीर देखेंगे, अगर आपको हम दिखाएं कि मंच पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है, इनका पिछले ही साल निधन हुआ। ये सही बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने में किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो वीरभद्र सिंह ही हैं। लेकिन एक बड़ी बात और है कि वीरभद्र सिंह के रहते हुए आला कमान किसी और को शायद नहीं देख पाता और इसीलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं पीछे रह जाते थे। लेकिन आज वीरभद्र सिंह नहीं है। प्रतिभा सिंह क्या उस कद की, उस ओहदे की पॉलिटिशियन है या नहीं, या फिर सिर्फ उनको उनके पति के नाम होने का फायदा मिलता है? इसीलिए आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताया। कई मौकों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरभद्र के खड़े रहे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को आला कमान धीरे धीरे आगे करता रहा है। समुचे हिमाचल के लिए आज ये कहें कि ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां से आते हैं बहुत एक हाई क्लास नेता नहीं रहे हैं। हमेशा आप देखते हैं सुर्खियों में अगर रहे हैं तो टकराव की स्थिति से रहे, कभी मंत्री पद पर नहीं रहे किसी। और आप देखिए जाइएगा उनके पास तो आराम से बातचीत भी करते हैं, आपको मौका देते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्रास रूट के नेता रहे हैं, एनएसयूआई से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। प्रतिभा सिंह की हम बात कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को पहला निमंत्रण देने के लिए आज पहुंचे और थोड़े से भावुक भी दोनों लोग नजर आए, क्योंकि प्रतिभा सिंह को कहीं ना कहीं आला कमान ने यह कहकर मनाने की कोशिश की कि उनके बेटे को मंत्री पद, कोई बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। प्रतिभा सिंह को अब प्रदेश अध्यक्ष है, पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। आज भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यही कहा कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पार्टी पहले है। और पार्टी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो प्रतिभा सिंह का कद और पद यहां बड़ा है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में भी चुनाव को लड़ा गया। प्रियंका गांधी मंच पर आसीन है, ये प्रियंका गांधी के लिए भी एक बड़ी जीत हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब उनको प्रभारी बनाया गया, कांग्रेस वहां कुछ नहीं कर पाई, वहां बहुत खराब प्रदर्शन कांग्रेस का देखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मेहनत की, वो मेहनत रंग लेकर आई है। अब देखिए थोड़ी देर पर मंच पर आप तस्वीर देखेंगे, राज्यपाल जो है शपथ दिलाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू को, और सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये राहें कांटे भरी नहीं है, ये कांटों भरी भी राहें हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अधूरे पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि ओपीएस को भी लागू करना है। 10 गारंटी आपने दी है। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है, उस बेरोजगारी की समस्या से आप 2-4 कैसे होंगे, उसको कैसे आप दूर करेंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमने कुछ एरियाज देखे हैं, वहां तक कनेक्टिविटी बनाना भी अभी बड़ा टास्क है। उस कनेक्टिविटी को आप कैसे
बनाकर रखेंगे। तो यहां से बहुत सारी चुनौतियां भी सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ में आप बार बार सुन रहे थे आज से पहले कि